और खबरों में अब बात करेंगे, विवादों में है लिटरेचर फेस्ट। जी हां, भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल में विवाद हो गया। आपको बता दें, देखिए जिस तरह से ये पूरा विवाद सामने आया है, द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान किताब पर यह विवाद हुआ है। आपत्ति के बाद बदले गए सत्य से जुड़े हुए पोस्टर। तो पोस्टर के ऊपर चिपकाया गया था सफेद कागज। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद अब सेशन को रद्द करना पड़ा। आपको बता दें, बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान पर अब चर्चा होनी थी, तो ये संस्थापक का दावा, विरोध करने वालों ने किताब नहीं पढ़ी। अब जो इस किताब के संस्थापक हैं, उनकी ओर से यह दावा किया जा रहा है कि जो विरोध कर रहे हैं, जो लोग इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, विरोध करने वालों ने किताब को पढ़ा ही नहीं है कि उसमें क्या कुछ लिखा है। किताब में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। यह दावा किया है कि ऐसा किताब में अंदर कुछ भी लिखा नहीं गया है जिसका विरोध किया जाए। तो अभिलाष खांडेकर की ओर से यह कहा गया है, ये दावे किए गए हैं, लेकिन यह विवाद अब एमपी में रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है और मेरे साथ बीएलएफ के सह संस्थापक अभिलाष खांडेकर साहब मौजूद हैं। बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और सह संस्थापक भी हैं। हर साल ये भोपाल में आयोजित होता है, बड़े बड़े साहित्यकार और अन्य जगत से जुड़े हुए लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन इस बार बीएलएफ इस वजह से चर्चा में है कि किताब का रिव्यू होना था, कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति ले ली। अभिलाष खांडेकर सर से बातचीत करते हैं। सर, क्या विषय था और क्यों लोगों ने आपत्ति ले ली, इसमें क्या ऐसा है? देखिए, ये 8वां वर्ष है भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल का। बहुत बड़े बड़े नामी लेखक और कवि लोग यहाँ पर लगातार भोपाल में हमारे कार्यक्रमों में शिरकत करते आ रहे हैं और इससे भोपाल का नाम पूरे देश में चमक रहा है कि भोपाल साहित्य की राजधानी है। भारत भवन एक सुंदर कला और संस्कृति का केंद्र है जो 1982 में अर्जुन सिंह जी ने शुरू किया था। तो आज तक भारत भवन की जो कल्पनाएं पूरे देश में होने वाली थी कि अलग अलग राज्यों में होना चाहिए, तो भारत भवन पूरे देश में सिर्फ एक ही जगह बन पाया जो भोपाल में है। तो इस पृष्ठभूमि में हम लगातार 8वें साल में जो भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल करते हैं, लिटरेचर और आर्ट फेस्टिवल, उसमें अलग अलग लेखक अपनी अपनी किताबें लेकर उस पर डिस्कशन करते हैं जिससे समाज में किताबों के प्रति रुचि बढ़े। उसी जिसको कहते हैं सिलसिले में एक बाबर पर किताब लिखी हुई एक बम्बई के लेखक हैं जिन्होंने ये लिखने की कोशिश की कि किस तरीके से मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करके भारत की संस्कृति को जिसको कहते हैं निशाना बनाया और नष्ट करने की कोशिश करी। तो उस पर भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल या मध्य प्रदेश शासन या कोई दीगर आयोजनकर्ता या कोई संगठन, इनका तो कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है। अलग अलग तरीके की किताबें खूब छपती है, तो लोगों का जो विचार है उसके ऊपर मैं तो नियंत्रण नहीं कर सकता। मैं खुद लेखक हूँ, मैं खुद पत्रकार हूँ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मैं हामीदार हूँ। बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान ये किताब का नाम है, जिस किताब को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति ली। लेकिन भारत भवन के सह संस्थापक ने साफ कहा है कि किसी की अभिव्यक्ति की आजादी पर या फिर विचारों पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें नसीहत ये दी है कि पहले वो किताब पढ़ें। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो देखिए, इस किताब को लेकर विवाद हो गया और विवाद कितना बड़ा ये जानते हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी आकाश भी जुड़ चुके हैं। आकाश, जिस तरह से अभी आपको बात करते हुए सुना, संस्थापक ने अपनी बात कही है और उन्होंने कहा है कि किताब को लोगों ने अंदर पढ़ा ही नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि विवाद हो। तो आखिरकार विवाद की वजह क्या है? क्या बाबर का नाम ये आपत्ति है, विचारधारा की ये वजह है? देखिए, आपत्ति किस बात को लेकर है ये बहुत ही समझने वाली बात है, क्योंकि बाबर का जिक्र था, बाबर पर लिखी हुई किताब को लेकर चर्चा थी। संभवतः इसी बात को लेकर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने चेतावनी दी थी और इसी चेतावनी के चलते जो बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान किताब का सत्र था उसे स्थगित करना पड़ा। क्योंकि ये जो तोड़फोड़ की बात सामने आई, प्रदर्शन करने की बात सामने आई, वो सीधा बीएलएफ प्रबंधन को यानी कि भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल के प्रबंधन को नहीं मिली, बल्कि पुलिस के पास इसकी शिकायत पहुंची और पुलिस ने भारत भवन पहुंचकर इस समझाइश दी कि इतने सारे सेशन हो रहे हैं तो एक सेशन को आपको निरस्त कर देना चाहिए ताकि किसी तरीके की विवाद की स्थिति ना बने। और इसी बात को देखते हुए, क्योंकि आज ही इस किताब पर चर्चा होनी थी और इसके पहले ही इस पूरी चर्चा को स्थगित करने का निर्णय प्रशासन ने लिया। दरअसल ये किताब लिखी है आभाष मलदहियार ने और उन्होंने अपनी बातचीत में एनडीटीवी से यह साझा किया है कि बाबर का जो भारत में एक तस्वीर है वो विलेन के तौर पर है, आक्रांता के तौर पर है और हमारे लिए भी यानी कि लेखक के लिए भी बाबर एक आक्रांता ही है। जो किताब लिखा गया है उसका आधार है बाबरनामा। बाबरनामा जिस फारसी भाषा में है
उसे लेखक ने सीखा और इसके बाद बाबर की क्या प्रतिक्रियाएं भारत आने के बाद रही हैं। लगभग वो 4 साल भारत में रहा और इस दौरान जितनी विध्वंसक घटनाएं वो कर सकता था, जितनी विध्वंस वो कर सकता था, वो उसने करने की कोशिश की। लेखक ये भी कहते हैं कि बाबर के बारे में जानने के अलावा जो मुस्लिम आक्रांता हैं जो भारत आए, उनके बारे में भी वो किताबें लिख रहे हैं। ये बाबर की एक आत्मकथा है, क्योंकि बाबर नामा को आधार इसमें बनाया गया है और जो बहुत बेसिक जानकारियां हैं वो बहुत पुराने साहित्य से लिया गया है। इस किताब में राम मंदिर से जुड़ा हुआ भी कुछ मसला है जिसको लेकर उन्होंने चर्चा की है कि राम मंदिर को बाबर के कार्यकाल में नहीं तोड़ा गया, जबकि वो औरंगजेब या फिर दूसरे आक्रांताओं का जिक्र करते हैं, उनके कार्यकाल में तोड़ा गया है। लेकिन बहुत पुराना बताने के लिए लोग उसे बाबर के समय में लेकर जाते हैं और इसको लेकर भी तमाम तरीके की जो बातें लिखी गई हैं वो किताब बिना पढ़े हुए ही इस पर विरोध शुरू हुआ। और विरोध के बाद जो भारत भवन का शेड्यूल है, जो भारत भवन के अंदर लगा हुआ है, कब कौन सा सेशन होना है, उस शेड्यूल में से इस किताब पर जो चर्चा का विषय जिक्र था उसे हटा दिया गया है। वहां पर एक सफेद कागज चस्पा कर दिया गया है और जो सह संचालक है वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये साहित्यकारों का सम्मेलन है तो ऐसे में किसी तरीके की विवाद की स्थिति ना बने, वो ये भी चाहते हैं और इसलिए कोई विवाद की स्थिति ना बने, इसलिए इस तरीके से यहाँ पर जो कागज है वो चस्पा कर दिया गया है। बिल्कुल आकाश, कहीं राम मंदिर के नाम को लेकर भी वो जिक्र करते हैं। बिल्कुल आकाश, देखिए जिस तरह का माहौल अभी देश भर में देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं इसे भी देखा जा रहा होगा, गंभीरता से लिया जा रहा होगा। और आकाश ये भी बताइए, जिस तरह से इस किताब का जिक्र हम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इस किताब का क्या होगा, इन किताबों का क्या होगा अब? देखिए, किताब जिसे पढ़ना है वो पढ़ेगा। किताब में क्या बातें लिखी हैं बिना पढ़े उस बात को ना हम बता सकते हैं ना विरोध करने वाले बता सकते हैं। यही आयोजक भी कह रहे हैं कि जो विरोध करने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने इस किताब को पढ़ा है? इस किताब में बाबर को महिमा मंडित नहीं किया गया है, जो सत्य बातें हैं वही लिखी गई हैं। जो मेरी और लेखक के साथ बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जब बाबरी मस्जिद का जो जिक्र होता है, बाबरी मस्जिद को पहले मस्जिद जन्म स्थान कहा जाता था, क्योंकि भगवान राम का यहां पर जन्म हुआ था, इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद जन्म स्थान हुआ। बाद में इसका नाम बाबरी मस्जिद कर दिया गया। इसके साथ ही वो इस बात को भी कहते हैं कि राम मंदिर औरंगजेब के समय में टूटा है, ना कि बाबर के कार्यकाल में टूटा है, जब भारत में बाबर था। लोग इसे बहुत पुरानी घटना बताने के लिए बाबर के समय से कनेक्ट करते हैं। ये उस किताब का कुछ अंश है जो मैं बातचीत के आधार पर, लेखक से बातचीत के आधार पर बता रहा हूं, आभास से जो मेरी बातचीत हुई है। अदरवाइज इस किताब को पढ़ना होगा और ये समझना होगा कि इसमें विरोध करने वाला बिंदु क्या है या उस बिंदु को कहां से लिया गया है। क्योंकि आभास जो इसके लेखक है वो कह रहे हैं कि बाबरनामा से लिया गया है। ये एक आत्मकथा की तरह है और आत्मकथा में अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं, तो दोनों बातों का समागम होता है। ऐसा नहीं कि एक पक्ष को लिखा जाए। और बाबरनामा क्योंकि वो फारसी में है और इसके अलावा एक और पुस्तक का रेफरेंस वो देते हैं जिसका कोई ट्रांसलेशन मौजूद नहीं है, वो फारसी में है, तो फारसी में पढ़ने के बाद उसे आप इंग्लिश में लिखते हैं और उसका अलग अलग जगहों से संदर्भ लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको पहले किताब पढ़नी होगी। अब किताब लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर किताब बहुत ज्यादा विवादित है तो उसको सरकार के स्तर पर निर्णय लेना होगा कि किताब मार्केट में उपलब्ध रहेगी या नहीं रहेगी। बिना किताब पढ़े किसी तरीके से विरोध हो जाना या फिर उस किताब के विरोध में या पक्ष में कोई टिप्पणी करना, यह बहुत ज्यादा सहमति नहीं देता है जब तक कि किताब का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन न कर दिया जाए। अभिलाष खांडेकर से मैंने पूछा कि एक आयोजक से हटकर एक समीक्षक, एक लेखक, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप बताइए कि इस किताब में क्या है, क्या आपने किताब पढ़ी है? अभिलाष खांडेकर का दावा यह है कि उन्होंने किताब पढ़ी है और किताब में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे विवाद की स्थिति बने। तो आखिर आपत्ति किस बात को लेकर है, शिकायत किस बात को लेकर पहुंची और फिर आयोजन स्थल पर जो कार्यक्रम की सूची थी उससे इस विषय की चर्चा को हटा क्यों दिया गया? ये कई सवाल हैं। हालांकि जब तक किताब नहीं पढ़ी जाती है, इस किताब जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब मिल पाना मुश्किल है। बिल्कुल, और जब तक किताब नहीं पढ़ी जाती है, और ये सही भी है कि तब तक कुछ भी कहना कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आकाश आपका।
तो देखिए इस किताब को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, विवादों में है लिटरेचर फेस्ट। तो वहीं बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान किताब के लेखक आभास मल्देहार से एनडीटीवी के संवाददाता आकाश द्विवेदी ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या बात कही है, ये आपको सुनवाते हैं। बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान के लेखक आभास मेरे साथ मौजूद हैं। आभास भोपाल पहुंचे हैं इस किताब पर चर्चा करने के लिए, लेकिन चर्चा से पहले इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति ले ली है। मैं आभास से जानने की कोशिश करता हूं कि इस किताब में क्या है। क्या लिख दिया सर ऐसा आपने कि लोग कह रहे हैं कि बाबर का महिमा मंडन हो रहा है? क्या महिमा मंडन वाकई में किया गया? इस किताब में क्या है? देखिए, जब आप बायोग्राफी लिखते हैं तो उसमें अच्छी बुरी सारी बातें आती है, लेकिन ये जो बाबर के पूरे चरित्र को निकाल करके लेकर के आया है वो भारत के लिए बिल्कुल एक विलन की तरह ही नजर आता है। और अब जब बाबर की पूरी जर्नी देखेंगे, जब वो भारत एंटर करता है, भारत एंटर करने के बाद वो यहाँ पे इफेक्टिवली 4 साल तक रहता है। 4 साल में उसके तरफ से जितना भी हो सकता था उतना विध्वंस मचाने की कोशिश किया। और इस किताब में ये पार्ट 2 है बाबर के पूरे बायोग्राफी की। इसके पार्ट 1 है बाबर द चेसबोर्ड किंग। बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान में ये दिखाया गया है कि कैसे वो अपने जिहाद के मकसद को भारत में बढ़ाना चाहता था। और इनफैक्ट मैंने इस पुस्तक में यहाँ तक मैं चला गया हूँ कि मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि जो हमेशा ये एलिगेशन लगाया जाता है राणा संग्राम सिंह के खिलाफ कि उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था भारत में आने के लिए, लेकिन मैंने बुक में प्राइमरी सोर्सेज को यूज़ करके ये इस्टेब्लिश किया है कि ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा जिनको हम बुलाते हैं उन्होंने बाबर को बुलाया था। और इनफैक्ट राणा संग्राम सिंह ने बाबर को बहुत रजिस्ट करने की कोशिश किया था और उन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपने आप को एक हिंदू राजा की तरह देखा। और तो बाबरनामा के रेफरेंस के आधार पर इस पूरी किताब को लिखा गया है और दावा ये भी है कि एक बाबर की आत्मकथा है जिसे बाबर को करीब से समझने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान के लेखक कह रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। के इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, चाइनीज मांझे से युवक की गर्दन कट गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको जानकारी दे दे, बियाबानी पोस्ट ऑफिस के पास यह हादसा हुआ। तो देखिए, प्रतिबंध के बावजूद भी लगातार बेचा जा रहा है चाइनीज मांझा। प्रशासन ने चाइनीज मांझे पर बैन लगाया, लेकिन उसके बाद भी लगातार इसकी बिक्री जारी है। लोग खरीद रहे हैं और इसे बाजारों में बेचा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बैन के बाद आखिरकार ये बाजारों में कैसे जा रहा है? ये मौत का धागा कैसे बेचा जा रहा है और कौन इसकी खरीदारी कर रहा है? लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से गर्दन कटने का ये मामला सामने आया है, फिलहाल इलाज किया जा रहा है। इंदौर से ये पूरी घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश के आसमानों में पतंग के साथ चाइनीज डोर मौत बनकर उड़ रही है। अलग अलग शहरों से लगातार हादसों की खबर आ रही है। इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा जैसे कई शहरों में चाइनीज मांझे से लोग जख्मी हो चुके हैं। हालांकि इस बीच अब प्रशासन की ओर से मुहिम भी चलाई जा रही है। कई जिलों में आपको बता दें, बाइक्स के आगे प्रोटेक्टर भी लगाए जा रहे हैं, जिससे चाइनीज मांझे की चपेट में आने से राइडर्स को बचाया जा सके। इसके साथ ही चाइनीज मांझे की बिक्री पर नजर रखने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से ये मुहिम चलाई जा रही है। कई लोग घायल हो चुके हैं। जिस तरह से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, इन घटनाओं से अब सबक लिया जा रहा है। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं। देखिए, जिस तरह से जो घटनाएं सामने आई हैं, ये आप देख सकते हैं। कब कौन सी घटना सामने आई, ये आपके सामने, चाहे उज्जैन की बात की जाए, छिंदवाड़ा की बात की जाए या फिर इंदौर की बात की जाए, लगातार चाइनीज मांझे से जो घटना सामने आई है वो आपको दिखा रहे हैं। किसी का गला कट गया, किसी की जान चली गई, कोई घायल हो गया, लेकिन उसके बाद भी इन घटनाओं के बाद सबक नहीं लिया गया है। अभी भी बाजारों में धड़ल्ले से ये मौत की डोर बेची जा रही है। मंदसौर में चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस और समाज सेवियों ने मिलकर अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें ये लोग वाहनों के आगे तार से बना एक सेफ्टी प्रोटेक्टर लगा रहे हैं। इस सेफ्टी प्रोटेक्टर के कारण मांझा ऊपर से निकल जाएगा और वाहन चालक उसमें फंसने से बच जाएगा। आपको बता दें, ये सेफ्टी प्रोटेक्टर फ्री लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि चाइना डोर की वजह से लोगों के घायल होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में चाइना डोर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन फिर भी चोरी छिपे